हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द नॉन मेटल आयन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल एटम, नॉन मेटल एटम। अब देखिए ये क्या कहानी है, दो शब्द है, एक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन ही है, एफिनिटी लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क। एफिनिटी मतलब लव, प्यार, इश्क, ऐसे ठीक लिखे हैं, LOME कर दिए तेरी, मेरा हो नहीं ना रहा आजकल इसीलिए। लव, प्यार, इश्क, EISHQ, इश्क, मोहब्बत, मोहब्बत। अच्छा छोड़िए जो भी होता है, सुन रहे हैं ना, वो ज्यादा जरूरी है। एफिनिटी का मतलब होता है प्यार, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव। और ये किससे बोल रहा है करने को? इलेक्ट्रॉन से कह रहा है कि भाई आप ये सब कीजिए। कौन इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन था, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 287। अरे तो चाह ही रहा था कि कहीं से हमको एक ठो मिल जाए, मिलेगा तो हम उससे प्यार जरूर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसको इसकी आवश्यकता है। मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। नहीं सुने कुमार विश्वास की वो लाइन, कोई दीवाना कहता है, कोई आशिक पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। नहीं सुने हैं? तेरी तो जीवन खराब है फिर तुम्हारा, तुम कुमार विश्वास को नहीं सुने हैं? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। तो ये वही है ना, ये सिर्फ इसका दिल ही समझ रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉन से कितना प्यार है। नहीं, कितना प्यार है इसको इलेक्ट्रॉन से। तो ये इलेक्ट्रॉन से प्यार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से एफिनिटी कर रहा है, एफेक्शन कर रहा है। फ्लोरीन का भी सेम हाल है, ये भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन लेके रखा हुआ है। भाई ई भी सोच रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से क्या हो जाए, मिल जाए। जब कभी भी ये लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो स्टेबल होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो रहा है। और जब कभी भी कोई स्टेबल होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। यहां पर ये स्टेबल होता है तो ये एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। और जो एनर्जी ये रिलीज करता है आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन यानी इलेक्ट्रॉन को जब हमने गेन किया उस टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी नॉन मेटल्स जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला हो उतना अच्छा नॉन मेटल, यानी जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दे, तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना अच्छा नॉन मेटल। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके बीच में रिलीज होती है? ऑब्वियसली फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन, ये 4 है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, अरे आ रही है कि नहीं आ रही है जी आंटी? बाहर नहीं आ रही है, बुलाओ। फ्लोरीन है, ये 2 साथ है। फिर कौन है? ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इन सब के आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। सबको क्या चाहिए? लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम अपने पास ला रहे हैं तो लेके कौन आ रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही ना खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। कौन ज्यादा अच्छा खींचेगा? जिसका साइज छोटा होगा कि जिसका साइज बड़ा होगा? छोटा होगा। सबसे छोटा साइज किसका है? तो फ्लोरीन सबसे अच्छा खींचेगा। और यही कारण है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू होता है 4.0 ऑन विच स्केल?
4.0 ऑन विच स्केल? पता है? अरे ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं क्या? क्लास 10th में नहीं था? अरे रे 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 रे, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे हम इस साल। तो जब पढ़ाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का क्या होता है? 4.0 होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब भूख में है इलेक्ट्रॉन के, ढूंढ रहा है इलेक्ट्रॉन को, कहीं से मिल जाए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला उसको तुरंत क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गेन क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा होगी। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो जो इससे एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे ज्यादा होगी। आपको बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन बोला? लो आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे लो किसका था? सीजियम का। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका है? सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड किसका बनेगा? सीजियम फ्लोराइड। क्या बनेगा? सीजियम फ्लोराइड। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड कहां बनेगा? तो आंसर क्या होगा? सीजियम फ्लोराइड में। नहीं, आयनिक बॉन्ड सीजियम फ्लोराइड। तो इसका क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप इन दोनों का परिभाषा भी लिखवा दें, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। पहले इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए, तो उसका जल्दी से लिखवा देते हैं। ये देखिए चैप्टर है बहुत बड़ा, जितना जल्दी जल्दी पढ़िएगा उतना जल्दी जल्दी ये खत्म होगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं एक एक दिन में बहुत छोटा छोटा टॉपिक कवर, क्योंकि बहुत कुछ समझाना है इसके अंदर, और खुदा के भगा नहीं सकते। उसका कारण है कि मतलब हर एक चीज नया है आपके लिए, तो ऐसा नहीं कि जंप करा के तुरंत तुरंत ले। आयनिक का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज 4.0 होगा। तो आज हम एक टेबल भेज देंगे जहां पे सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लिखिए, आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों डेफिनेशन फट से लिख लीजिए। एक आयनाइजेशन एनर्जी का, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, जल्दी जल्दी लिखिए, आयनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron, to remove the most loosely bound electron from an isolated neutral gaseous atom, for an isolated to remove the most loosely bound electron from an isolated neutral gaseous atom is called ionization energy or ionization enthalpy. Isolated neutral gaseous atom is called ionization enthalpy या ionization energy। और लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका है? सीजियम का। गॉट इट? अगला लिखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहां पर आपको हम सिखाएंगे, पहले जल्दी से लिखिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added, the amount of energy released when an electron is added to a neutral gaseous atom, the amount of energy released when an electron is added to the neutral gaseous atom to form an ion is called electron gain enthalpy, electron gain enthalpy or electron affinity। form an ion is called electron gain enthalpy or electron affinity। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है? फ्लोरीन का। तो बेस्ट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? सीजियम